हम्म, अभी हम सभी को ओम शांति चलेंगे। तपोवन की तपस्या भूमि से आप सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अपनी मन बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर। अनेक कार्यों में आपकी चेतना उलझी हुई होगी। 1 घंटे के लिए उसे फ्री कर लें। किसी भी कार्य का आरंभ करना चाहिए। जितना चेतना टिकी हुई होगी, उतनी ही एकाग्रता से और अच्छी तरह बात समझ में आएगी। ओम शांति। अमृत वेला यानी परमात्मा से करने की वेला। अमृत वेला को कैसे सफल करें? सवेरे सवेरे अपने मन की बैटरी को कैसे चार्ज करें ताकि दिन भर में आने वाले चैलेंजेस, परीक्षाएं, बातें हमारी ऊर्जा को ज़्यादा डिप्लीट ना कर सके। और जब शाम को, रात्रि को हम बिस्तरे पर विश्राम के लिए जाएं, तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मैंने आज दिन भर में कुछ कमाई की है। और वो कमाई पूरा जीवन मेरे मदद करने वाली है। ना केवल मुझे, मेरे द्वारा की हुई कमाई मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे समाज और विश्व के कार्य आती है। इतिहास के पन्ने खोल कर देखें, जिन्होंने भी ये आध्यात्मिक कमाई की है, उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो हमारा 3 दिन से सेशन चल रहा है, अमृत वेला को पावरफुल कैसे बनाएं। सवेरे सवेरे का समय किस प्रकार से परमात्मा की याद में हम शक्तियों से भरपूर करें। सबसे पहले हम कल के कार्यक्रम की फीडबैक हम लेंगे। कल होमवर्क दिया गया था, एक तो 2 बजे उठने का अभ्यास शुरू करें।
जो 4 बजे उठते हैं वो 3 बजे उठने का अभ्यास शुरू करें। तो हम देखना चाहेंगे कि आज कौन-कौन 2 बजे उठा। और टाइप करेंगे अपने कौन-कौन उठा, किसी ने प्रयास किया 2 बजे उठने का। वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तीन बजे, 2 बजे वाले कोई? हाँ, मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कईयों ने 2 बजे का दिया। देखिए, संकल्प में कितनी शक्ति है। हम 2 दिन से देख रहे हैं, 2 दिन में संकल्प की ऊर्जा से कईयों ने शुरू कर दिया 2 बजे उठना। मैंने परसों की क्लास में बताया था 2 बजे का महत्व। 2 से 5 बजे का समय आध्यात्मिक समय होता है, जब चारों ओर प्रकृति शांत है। निद्रा के बाद हमारा मन भी थोड़ी शांति की अवस्था में होता है। कल की बातों के प्रभाव थोड़े हल्के हो चुके होते हैं और योगियों के प्रकंपन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी पॉजिटिव प्रकंपन और नेगेटिव प्रकंपन वाली आत्माएं विश्राम की अवस्था में होती हैं। इस कारण से उस समय आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत सहज होता है। परंतु उसमें जो कल हमने चर्चा की कि उसमें विघ्न आता है निद्रा का। 4 अवस्थाएं कल हमने देखी, मैं शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। 4 अवस्थाएं, एक निद्रा, एक तंद्रा, तंद्रा माना सेमी निद्रा, एक शून्यता, शून्यता अर्थात जब मन 0 हो जाए, और योग, खुली जागृत अवस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में से सबसे जो डेंजरस या भ्रांति वाली अवस्था है वो है सेमी निद्रा की, जिसमें बहुत सी आत्माओं का समय वेस्ट होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम योग कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो संपूर्ण जागृत योग नहीं होता है। तो और भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। डिलीट करना था योग शब्द को, परमात्मा को याद करेंगे। जैसे हम अपने संबंधियों को याद करते हैं, संबंधियों को याद करने के लिए बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई हमें मेहनत नहीं लगती, बात करते। ठीक ऐसी ही याद उस परमात्मा की भी होनी चाहिए, परंतु उसमें हम गलती करते हैं। हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कल बताया था, जो आज भी रिपीट करने का है। कई लोग आज ज्वाइन किए होंगे, कृपया अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि इसके बहुत परिणाम रिवर्स आते हैं, या एक्सपेक्टेड परिणाम नहीं आएंगे आपके योग के। घंटों आप योग में बिताएंगे, परंतु ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्रोध नहीं छूट पाएगा, चिंता नहीं छूट पाएगी। जिन बुराइयों को हम छोड़ना चाह रहे हैं वो छूट नहीं पाएंगी। और ये अभी बाबा ने कुछ दिन पूर्व मुरली में कहा था, बच्चे योग में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना। कल कई भाई बहनों ने यह भी समस्या रखी कि हम बंद करना नहीं चाहते,
लेकिन हो जाती है। वो समस्या का हल हो जाएगा। हमने कल एक हल बताया था कि आपको शुरू में योग शब्द निकाल देना है और बाबा की तस्वीर को सामने रखो। केवल तस्वीर को देखो और जागृत अवस्था में बाबा के साथ चिंतन, बाबा के साथ बातचीत करना शुरू करो। बस मात्र इतना। जैसे हम अपने किसी संबंधी से बात करते हैं, परमात्मा तो हमारा सर्वश्रेष्ठ संबंधी है, सुप्रीम संबंधी है, तो उसके साथ तस्वीर को देखते हुए, जिससे आंखें खुली रहेंगी, इसीलिए बाबा की तस्वीर सामने लगी होती है कि चैतन्य के साथ हम बात कर सकें। है वो निराकारी, लेकिन निराकारी और आकारी दोनों के साथ ब्रह्मा बाबा के चित्र की ओर देखते हुए आप केवल अगर वार्तालाप में बिजी रहेंगे तो जागृति की अवस्था रहेगी, मन में चिंतन चलता रहेगा, कुछ विजन्स बनते रहेंगे और भले ही शुरू में एकाग्र विजन ना हो, पर धीरे 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 जैसे ही प्रेम बढ़ता जाएगा, इसमें बहुत सुंदर अनुभव होगा। आज हम इसका एक छोटा सा सैंपल आपको अनुभव कराएंगे कि आंखें खोलकर संपूर्ण एकाग्र और अद्भुत अनुभव कैसे होता है, आज एक सैंपल इसका हम करेंगे। तो इसलिए ये अंडरलाइन करेंगे कि आंखें बंद करके योग नहीं करना है अगर आपको रिजल्ट ठीक लेने हैं। भक्ति से आदत पड़ी हुई है हमको, आंखें बंद करके भक्ति करते थे, परंतु ये भक्ति मार्ग नहीं, ये ज्ञान मार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता रहे हैं, अगर अपने इसको नोट कर सकते हैं आप, और थोड़े दिन में आपको अनुभव कराएंगे ये। अगर आपको अपना तीसरा नेत्र संपूर्ण रूप से जागृत करना है, तीसरा नेत्र खोलना है, संपूर्ण जागृत करना है, तो ये दोनों नेत्र खुले रख कर अभ्यास करना है। थोड़ा सा ऐसे समझेंगे इस बात को, जब मेरे नेत्र खुले हैं तो मुझे संसार दिखाई देता है, स्थूल नेत्र। जब ये नेत्र खुले हैं तो संसार दिखता है, संसार की वस्तुएं दिखती हैं, और हमारे मन को भी तो संसार, संसार के वस्तुएं, संसार के संबंधी यही तो विचलित करते हैं। लेकिन नेत्र खोलकर जब हम ये चिंतन करते हैं, जैसे गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन को दिखाई दिया पितामह सामने हैं, मेरे गुरु द्रोण सामने हैं, मेरे भाई है, सब उसको रिश्तेदार दिखाई दिए, तो मोहग्रस्त हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तू इन आंखों से देखता है ये सब काल के ग्रास हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसको एक साक्षात्कार विजन भी कराया, पितामह का शरीर काट के भी दिखाया कि कटता केवल शरीर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जैसे ही उसको ये आत्मबोध हुआ तो उसका मोह नष्ट हो गया। तो ठीक ऐसे ही तीसरा नेत्र जागृत करने के लिए इन दोनों नेत्रों का खुला होना, संसार को देखते हुए, भले कुछ वस्तुएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं, सबको देखते हुए भी आपके अंदर ज्ञान का वो चिंतन और अनुभूति हो कि हे आत्मा अर्जुन, ये जो नेत्रों से सामने तुझे दिख रहा है, धीरे धीरे हमारी जो चेतना मनुष्यों में
और उसमें बिखर जाती है, खींचने लगती है, धीरे धीरे वहां से वो सिमटने लगेगी और आप उसे आंखें खोल के भी और अपनी चेतना को मस्तक में ले आएंगे और फिर मस्तक के बीच आपको सितारा महसूस होने लगेगा। पहले बुद्धि के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मन बुद्धि टिकने लगती है, वो सितारा दिखने लगता है। याद करें देवी देवताओं के चित्रों को। देवी देवताओं के चित्रों में नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन खुले नेत्रों के साथ भी स्वर्णिम काल में देवी देवता सोल कॉन्शियस स्टेज में एकाग्र रहते हैं। वो चित्रण हमें अपने जीवन में यहाँ करना है, और खासकर जब योग में बैठे। तो इसलिए योग में आंखें बंद नहीं करनी है। इसकी जो भी समस्याएं आएंगी, बात आएंगी, वो धीरे धीरे हल करेंगे, हो जाएंगी हल, बहुतों की हुई है। और जब तक आपका मस्तक चमकेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जब तक आपका मस्तक चमकेगा नहीं, जो आपके अंदर विकारों का अंधकार है वो भस्म नहीं होगा। इसलिए हे आत्मा, तुमको चमकना होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रकाश से ही तुम्हारे भीतर का अंधकार नष्ट होगा। चलेंगे, अभ्यास करते हैं इसका। थोड़ा सीधे होके बैठे, जो भी कार्य कर रहे हों या अभी टाइपिंग कर रहे हैं कहीं, तो उसे थोड़ा छोड़ दीजिए। कर्मेंद्रियों को शीतल कर लें, शांत कर लें। शरीर की कर्मेंद्रियों को 1 मिनट के लिए टिका लें। जिनके सामने बाबा का चित्र है तो वो चित्र, नहीं तो ये पीछे का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बाबा के चित्र की ओर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे महसूस करें कि मेरी बिखरी हुई चेतना एकाग्र हो रही है, मस्तक के बीच एकाग्र हो रही है। इस संकल्प से चेतना सिमटने लगेगी। धीरे धीरे अपने मस्तक में एक चमकता हुआ प्रकाश महसूस करें। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये अदृश्य प्रकाश दिखने लगेगा। तुम्हारे इस प्रकाश से ही तुम्हारे भीतर का अंधकार नष्ट होने वाला है। आंखें खोल कर बैठेंगे, भले ही मन थोड़ा बहुत विचलित हो,
लेकिन धीरे धीरे मस्तक में प्रकाश देखने का प्रयास कर। तुम्हारा ये प्रकाश पहले तुम्हारा अंधकार मिटाएगा और फिर संसार में फैला अशांति का अंधकार मिटेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण देंगे। एक इंसान ने अरावली की पहाड़ियों पर पांडव भवन की कुटिया में बैठकर अपने मस्तक से प्रकाश फैलाया। ब्रह्मा बाबा ने एक टूटी सी कुटिया में बैठकर तपस्या की और देखिए वो कुटिया आज पूरे संसार के लिए तीर्थ स्थान बन गई। करोड़ों आत्माओं के जीवन में प्रकाश फैला इस कुटिया से। महसूस करके देखें, कल जब तुम्हारा प्रकाश फैलेगा तो संसार की करोड़ों दुखी, अशांत, अंधकार में डूबी आत्माओं का जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। भौतिकता के आनंदों में डूबी है दुनिया, तुम्हारे प्रकाश से बाहर निकलेगी। तीस सेकंड के लिए मस्तक के प्रकाश पर टिक जाएं। ओम शांति। अति सुंदर। इस प्रकार से तन और मन की एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा आप अपने प्रकाश को बढ़ाते चलें। जो संस्कार सोचने से, बार बार सोचने से भी दूर नहीं होते, आप ये प्रयोग कीजिएगा। अगली सीरीज में हम ये प्रयोग करवाएंगे।
वो संस्कार इस प्रकाश स्वरूप के अभ्यास से नष्ट हो जाएंगे। रोशनी जलती है, अंधकार मिट जाता है। प्रकाश जलेगा मस्तक का, जीवन में बुराइयों के अंधकार मिटने लगे। इसलिए आंखें खोल कर योग करना है। थोड़ी देर में वो आनंद कि जो देवताओं को आता था, मस्तक में टिके रहते 2500 वर्ष, ठीक वही आनंद आप यहाँ अनुभव कर पाएंगे। इसलिए अपने एनर्जी को, ऊर्जा को प्रकाश के रूप में मस्तक के बीच में टिका हुआ सोर्स ऑफ लाइट देखना है। चलेंगे। अमृत वेला की बात चल रही थी कि सवेरे के समय को कैसे सफल किया जाए। सवेरे उठते ही भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। उठते ही प्यार से शुक्रिया। 3-4 स्टेप्स नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अमृत वेला में अमृत वेला को 3-4 स्टेप्स में हम करेंगे। कल किसी ने पूछा कि आप 4 घंटा कैसे बैठ लेते हैं। हम दिल से अपना अनुभव बताएं कि अभी 4 घंटा ऐसा लगता है कि ये अमृत वेला खत्म क्यों हो गया, ये 5 क्यों बज गए। 1 से लेकर 5 बजे तक बहुत सहज लगता है, बहुत आनंदमयी लगता है। उदाहरण देंगे आपको। अगर आपको 2-2 हज़ार के नोट गिनने के लिए दे दिए जाएं सवेरे सवेरे, तो क्या होगा। और कहा जाए कि 1 बजे से और 5 बजे तक ये नोट गिनने हैं, और जितने गिन लिए उतने आपके हैं। अब बताइए एक आम व्यक्ति का क्या होगा, क्या उसे नींद आएगी। क्यों नहीं आएगी नींद। कारण नोट की वैल्यू पता। जब हमें ईश्वरीय शक्तियों का एहसास हो जाएगा, मालूम है, और वो एहसास हो जाएगा। आज देखिए कोरोना ने बहुत कुछ रियलाइजेशन कराया है लोगों को। इस कोरोना का बहुत धन्यवाद भी है। आज हमें भी ये रियलाइजेशन कराया कि जब हम सामने बैठ कर के अनुभूतियाँ कराते थे, आज हमें ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि आज विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई बैठे और कनेक्ट हो जाए, वो अपने घर में बैठ उसको भी यहाँ से तपोवन की भूमि से अनुभूति कराई जा सकती है। और आपको अमृत वेला की जो सवेरे सवेरे 2 बजे का योग हमारे साथ करना चाहें तो यहाँ से लाइव अमृत वेला कराया जाएगा। अभी थोड़े दिन में उसका प्लान बनाएंगे। आप अपना कंसेंट लिखिएगा, जो भी करना चाहते हैं वो टाइप करके लिख सकते हैं। कैसे करना है, तो सवेरे सवेरे कल होमवर्क दिया था, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा शुरू करें। गुड मॉर्निंग बाबा। जितना प्रेम से गुड मॉर्निंग करेंगे, सबसे पहला कदम गुड मॉर्निंग। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, रूह रिहान। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, रूह रिहान मतलब कम्युनिकेशन गॉड, परमात्मा के साथ बातचीत, उसे रूह रिहान कहा जाता है। तीसरा पॉइंट विचार सागर मंथन। ये सब बाबा की मुरलियों से लिए गए हैं। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करो। मीठे बच्चे बाबा से रूह रिहान करो, प्यार से रूह रिहान करो।
मीठे बच्चे सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। और मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो बाबा से। अगला पॉइंट है प्रतिज्ञा। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर हम अमृत वेला को कवर करेंगे। तो अमृत वेला में कल जो पॉइंट बताया था कि कुछ भी हो जाए, नींद आवे तो बाहर चक्कर लगाओ, बैठ करके आप योग ना लगे चिंता नहीं करो, चलते फिरते योग करो। वन नोटबुक विल हेल्प यू। एक नोटबुक लगा लीजिए, 10 मिनट बैठ के योग करो। मानो नींद का प्रभाव आता है तो नोटबुक लेकर उसमें कुछ अच्छे अच्छे एनर्जेटिक थॉट्स, जो कल होमवर्क मैंने दिया था, वो एनर्जेटिक थॉट्स लिखिए आप। जैसे आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि जिसको आधा कल्प से ढूंढते थे, जिसको आधा कल्प से 2500 वर्ष से ढूंढते थे, वो मिल गया है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान को मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए, तो एक सेकंड में आप कहेंगे अपार खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी दिन अगर रात्रि को आपको पता लगे कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो प्यारे भाई बहनों, अगले अमृत वेला में क्या होगा ये बताइए। नींद आएगी या मन खुशियों में ऐसे कूदेगा? 1 करोड़ की लॉटरी लगी और आपकी करोड़ की नहीं, आपकी पद्मों की, अनगिनत खजानों की लॉटरी लगी है, क्योंकि आपको भगवान मिला है, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है। आज दुनिया परेशान है, चिंताओं में है, कोरोना ने टेंशन बढ़ा दिया है, गलियां सुनी, शहर सुने, हाथ मिलाना मुश्किल। 3 महीने पहले का संसार आज बदल गया है। लेकिन ऐसे में भी परमात्म स्नेही बच्चों के चेहरों पर सुकून है, मुस्कुराहट है। जिनका साथी भगवान है, उनको, उनकी खुशी को कोई गायब नहीं कर सकता। तो सवेरे सवेरे ये सुंदर स्मृति लाते ही कि मुझे कौन मिला है, मुझे भगवान मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए, चेहरा खिल जाना चाहिए। जो ये कहते हैं, अब अपनी जगह पर ही बैठे बैठे सच्चे दिल का हमारा इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम में आपके साथ भले ही आंखों से रूबरू कनेक्शन ना हो, परंतु हमारा वाइब्रेशनल कनेक्शन है। अपनी जगह पर जहां भी आप विराजमान हैं, अपना हाथ उठाएंगे कि परमात्मा को मिलने की खुशी मुझे है। जिन्हें परिचय क्लियर हो गया, हो सकता है कुछ नए भाई बहन जुड़े हुए हों, लेकिन जिनको निश्चय हो गया कि भगवान धरा पर आ गया है, 84 वर्ष हो गए हैं, जिन्हें ये निश्चय है, तो वो जरा हाथ उठाएं अपनी जगह पर। आपके हाथ को बाबा देख रहा है और आपका अंतर्मन देख रहा है। अगर आपको निश्चय है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको निश्चय है कि भगवान मिल गया है हमें, तो जिन्हें भगवान मिल जाता है उनकी खुशी कितनी होनी चाहिए। और जिन्हें भगवान सवेरे सवेरे वरदानों भरपूर करता है, तो उनकी खुशी कितनी होनी चाहिए।
आप मेरी बात को काट नहीं पाएंगे, पर ये जरूर कहेंगे कि बात तो ठीक है पर खुशी होती नहीं, राइट? उतनी खुशी होती नहीं। परंतु 10 to 20% ऐसे योगी जो अपार आनंद में अमृत वेला को सफल करते हैं। अपार आनंद। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो करोड़ों से नहीं मिलता, वो बाबा की कुछ क्षणों की याद से मिलता है। अगर भगवान मिला है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा दिल को भी पता लगने दीजिए। जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिल में जाएगी, देखें खुशी की लहर बाहर। तो सवेरे सवेरे मीठे बाबा से रूह रियान शुरू करो, शुक्रिया के साथ। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, और फिर शुक्रिया की लगाइए लड़ी। मैंने इस पर बहुत अमृत वेला सफल किए हैं, केवल एक शुक्रिया पर। अभी तो आगे कई पॉइंट्स बताएंगे। केवल एक शुक्रिया करते करते मेरा पूरा अमृत वेला बीत जाता है। कैसे बीता? अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत आपको परमात्मा ने क्या क्या दिया, तो एक सेकंड में कहेंगे सब कुछ उसने दिया। आज हमें कोई हमारे बर्थडे पर या किसी अवसर पर 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की कोई गिफ्ट दे देता है, तो उसकी गिफ्ट को भी हम लेते वक्त चेहरा कैसा होता है? मुस्कुराने लगता है। मुस्कुरा करके रिस्पॉन्स करते हैं। 50 रुपए की गिफ्ट पर मुस्कुरा सकते हैं, तो विचार करो जब ये स्मृति आए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। भगवान ने इतना दिया है, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसमें फुल क्रेडिट भगवान का है। तो मेरे दिल से कितना उसका शुक्रिया निकलना चाहिए। हर कोई अपने अपने जीवन में पूछो, बाबा ने अगर कुछ दिया है तो क्या उसका शुक्रिया दिल से नहीं बनता? और दिल से अगर शुक्रिया निकलेगा तो वो खुशी की लहर लेकर के आएगा। बाबा, चलो बैठो एक बार, 1 मिनट के लिए बैठिए। बहुत सुंदर अनुभव है। पूरा अमृत वेला शुक्रिया निकल जाएगा आपका। कल ये प्रयोग करके देखिएगा। जो जो दिया है लिस्ट निकाल कर। मैं कई बार हंसी मजाक में कहा करता हूँ, हमारे यहाँ शादियों में एक रीति होती है कि भाई जब कन्या को कोई सामान दिया जाता है तो वैसे पूरा बिखरा करके और वो सभी को दिखाया जाता है कि देखो ये भी छोटी से छोटी चीज भी, 5 कटोरी हैं, 5 गिलास हैं, ये है। एक एक चीज को ऐसे खोल करके दिखाया जाता है। लेकिन जब भगवान ने क्या दिया, वहां पिता ने क्या दिया, वो सारा खोल कर दिखा रहे हैं। सब रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं। यहाँ जब कहा भगवान ने क्या दिया, कहते हैं सब कुछ उसने दिया। अरे उस सब कुछ की पोटली जरा खोल के तो देखो। उस पोटली को जरा खोल कर देखो। अमृत वेला खुशियों से ना भर जाए तो कहना। बैठेंगे 2-3 मिनट, मदद करेंगे आपको हम। याद करो, आंखें खोल कर बैठेंगे, केवल स्मृति में लाएंगे बाबा ने क्या क्या दिया। हर बात के लिए शुक्रिया करते चलेंगे। और शुक्रिया जितनी वैल्यू की गिफ्ट है उतना ही मुस्कुरा। 10 रुपए की गिफ्ट के लिए मुस्कुरा देते हैं हम लोग। भगवान ने पवित्रता का मंत्र दिया, विकारों में डूबती हुई जीवन को पवित्रता का मार्ग दिया। ओ बाबा, तेरा कोटि कोटि शुक्रिया।
इतना सुंदर ज्ञान दिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है आज हमारे पास। दुनिया का अमीर से अमीर प्राणी स्वयं को संतुष्ट नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा महान ज्ञान दिया है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया है। बाबा, आपने मुझ में क्या देखा? ऐसा सुंदर ज्ञान देने के लिए आपका कितना मैं शुक्रिया करूं। आपने भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में दे दी। रोज सवेरे सवेरे वरदान की बरसात करते हो। बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। ऐसा पवित्र आत्माओं का परिवार दिया, कितना मैं आपका शुक्रिया करूं। इस प्रकार से महसूस करते हुए आप थोड़ा समय बिताएंगे, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ता चला जाए। तो शुक्रिया से आरंभ करना है। अ, अगर शुरू में नींद का प्रभाव जीतता है तो इसको वो नोटबुक बताया, नोटबुक में लिखेंगे ये सब बातें। 10-20 अच्छे-अच्छे थॉट्स लिखेंगे। धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उनमें से कुछ थॉट्स पकड़ लेगा, जो जिसको सुनने से अभी मेरे विचारों में से भी किसी-किसी विचार से आपको बड़ी उमंग आई होगी और कोई-कोई शायद नहीं लगा होगा ऐसा, क्योंकि ये मेरे मन के विचार थे, मेरे दिल से खुशी देने वाले विचार थे। परंतु जो-जो आपको अच्छे लगे उसे नोट कीजिए और वो आपके एनर्जी थॉट्स हैं। ऐसे 40, 50, 60 से शुरू करो, फिर तो करोड़ों हो जाएँगे, अपने आप आएँगे फिर। तो वो एनर्जी थॉट्स आप जमा कीजिए अपने, और सवेरे-सवेरे बाप-दादा की जो वाणी की क्लिप्स होती हैं, जिनके पास हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट से मिल जाएँगी कहीं भी। मधुबन में भी हर रोज़ 1 या 2 क्लिप ऐसी चलाई जाती हैं। ये जब तक प्रेम प्रकाष्ठा पर न पहुँच जाए, तब तक ये विधियाँ लगानी है, और जब प्रेम प्रकाष्ठा पर पहुँच जाता है धीरे-धीरे, तो फिर इन विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो प्यार अपने आप ही काम करता है। तो नोट करेंगे और अपने आस-पास के वायुमंडल से थोड़ा सावधान रहेंगे, ये ध्यान देंगे। हमने हरियाणा में बसों में एक बात लिखी हुई देखी है, सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना, क्योंकि ड्राइवर के साइड में जो सो रहा होता है, वो ड्राइवर के अंदर भी निंद्रा का वाइब्रेशन लाता है। अगर आपके चारों तरफ अलबेले, सोने वाले, सेमी निंद्रा वाले लोग बैठे हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आपके अंदर भी उस निंद्रा का असर आ जाए, चाहे वो आपके लौकिक परिवार वाले हों या फिर अलौकिक में भी अगर बैठे हुए कोई नींद कर रहे हैं। उनसे थोड़ा अलर्ट रहना है, बल्कि अपने आप को उनसे सेव करना है, उनकी निंद्रा का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेना है। तो सुंदर विचारों से शुरू करते हुए, और एक बहुत सुंदर बात आपको सुना रहे जिससे हमारा योग बहुत अच्छा हुआ। हमने योग में आँखें खोल करके योग करना है, मुरली में तो सुना ही, परंतु आप देखिए हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनका एक भी तस्वीर कहीं भी जहाँ वो योग की अवस्था में बैठे हैं,
आंखें बंद करके नहीं। ब्रह्मा बाबा को योग में अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। वैसे भी हमें हमारे अग्रणी लीडर, पिता, गाइड ब्रह्मा बाबा ही बने सैंपल। तो बाबा ने कैसे योग किया, अभी हम आपको ये अनुभव कराते हैं और कल सवेरे ये अनुभव करके देखें। मैंने चित्र बनाया या टच हुआ मेरे को एक बार कि 1936-37, 1940, 50, 55 बाबा कुटिया में बैठा है। 1955 में सवेरे 2 बजे उठा। जैसे ये सोचा कि बाबा 2 बजे उठता था तो हमारा भी 2 बजे शुरू हो गया। अब आगे हमने सोचा कि बाबा कुटिया में कैसे बैठता था। लौकिक में बहुत वंडरफुल बात है, लौकिक में हमने कई एक्टिविटी शुरू में अपने लौकिक पिता से सीखी, माँ से सीखी। यहाँ जो हमारे अलौकिक पिता हैं, छोटा बच्चा अपने पिता को देख देख करके सीख जाता है। तो हमने देखा कि बाबा कुटिया में कैसे बैठता हूँ। मैंने यात्रा की मन बुद्धि के द्वारा मधुबन की। ऐसा महसूस किया कि मैं 1960-1965 के बीच में पहुंच गया। माइंड की टाइम मशीन से बाबा अपनी कुटिया में बैठ, सवेरे 2 बजे का समय है। मैं चुपके से जाता हूँ, कुटिया की खिड़की खोलकर देखता हूँ, अंदर बाबा तपस्या में बैठे। मैं देखता रहा, बाबा का मस्तक देखा, बाबा के नयन देखे, बाबा के चेहरे की रौनक देखी, बाबा की बैठक देखी। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। धीरे धीरे मेरी बैठक सीधी हो गई, मेरी गर्दन सीधी हो गई। बाबा की तरह मेरी आंखों में प्रकाश आने लगा, मस्तक की सलवटें खुल गई, चेहरे पर रूहानियत महसूस होने लगी। मेरे को लगता है शायद थोड़ा सा चित्र आपको बन रहा होगा। चलेंगे, बाकी सब चीज़ें छोड़कर 2 मिनट के लिए बैठें। ये अनुभूति का सत्र है। बैठेंगे 2 मिनट सभी और चलेंगे 1960-1965 के बीच में करेंगे। बहुत मदद मिलेगी बाबा की इस अभ्यास में। रात को सोते वक्त प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे सवेरे ब्रह्मा बाबा के समान योग करना है, जैसे मेरा मीठा बाबा बैठकर तपस्या करता था। मुझे भी बाबा के समान तपस्या करनी है। सच्चे बच्चे बनकर तुम भी एकाग्र हो जाओ। बाबा के नयन चमक रहे हैं, तुम भी महसूस करो। धीरे धीरे मेरे इन नैनों में भी प्रकाश चमक रहा है। उमंग, उत्साह, उम्मीद
का उत्साह, विश्व बदलने का उत्साह, संसार के दुख दूर करने का उत्साह। बाबा का चेहरा दमक रहा, भीतर के संकल्प तेज बनकर चेहरे पर आ रहे। अपने भीतर भी कुछ ऐसे संकल्प रचें जो तेज बनकर आपके चेहरे पर निकल आए। ये पूरा विश्व निहार रहा है तुम्हें। पूरी मानवता को आज तुम्हारी आवश्यकता है। हर घर, हर मन आज परेशान है, दुखी है। तुम्हें खुशियां लानी है हर घर में, भगवान का परिचय पहुंचाना है हर घर में। अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, संपूर्ण जागृति लाएं। ओम शांति। इस प्रकार से एकाग्रचित्त ब्रह्मा बेला में आज ही संकल्प कर लें। कल के अमृत वेला की तैयारी आज ही शुरू कर दें। मन में बार बार रिपीट करें, मुझे कल करना है। कर्म करते हुए ये थॉट माइंड को देते चलें। फिर नोटबुक में लिखें कि कौन कौन से थॉट कल सवेरे उठकर प्री प्लान कीजिए अमृत वेला को। कुछ दिन करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कल क्या उठकर सोचेंगे, निंद्रा न जीत जाए इसलिए प्री प्लान करो माया के अगेंस्ट। नींद आएगी तो उस जगह पर बैठे नहीं रहेंगे, उठकर घूमेंगे, पानी के छींटे मारेंगे, चलते फिरते योग करेंगे। नोटबुक लेकर के बाबा को लेटर लिखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लिखेंगे। एनर्जी थॉट्स, अपने कौन से थॉट्स मुझे ऊर्जा देते हैं, याद कराऊंगे अपने आप को मैं आत्मा। तो अब ये प्रयोग फिर ब्रह्मा बाबा के समान बैठना, ये भले 5-5 मिनट 10-10 मिनट करें, तो आप करके देखिए। अभी तो ये शुरुआत है। 4 घंटे 5 घंटे लगातार आप योग कर पाएंगे। जिस प्रकार से लगातार किसी का बिजनेस उसको कुछ प्राप्ति दे रहा है, तो घंटों वो स्थान पर बैठा रह सकता है। तो हमारा ये सूक्ष्म बिजनेस, सूक्ष्म कमाई, आज बजट की बात की बाबा ने, तो ये सूक्ष्म कमाई जो है, अगर निरंतर अपार कमाई हो रही, जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, तो क्यों ना अटेंशन रखकर उस कमाई को कर लेना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, फिर से याद कराऊंगा, दृढ़ संकल्प रच लें। अब 2 बजे के योग के बिना संपूर्णता सहज नहीं मिलेगी। समस्याओं का हल बाद में करेंगे, लेकिन जिनके लिए संभव है वो फिर से पक्का करें। 9 बजे सो जाना है, मुरली है। 9 बजे सो जाना है और 2 बजे उठकर योग लगाना है, यानी याद करनी है बाबा की। पक्का करें इस बात को। हमें विश्वास है 50 से 60% लोग केवल संकल्पों से ही कर लेंगे। केवल एडजस्टमेंट टाइम का करना है, और बाकी की जिनकी शारीरिक और दूसरी समस्याएं हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर पूरा करते हैं। तो अगले सेशन में भी आप बहुत अच्छी बातें हमारे कमल भाई जी से सुनेंगे। तो कल सवेरे तक के लिए
आप सभी से विदाई लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल सवेरे 2 बजे उठकर बाबा के साथ मीठी-मीठी रूह रियान करते हुए आप अमृत वेले को सफल बनाएँगे। ओम शांति, ओम शांति।